हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग ईवीएस के 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये सारे वही क्वेश्चन हैं जो सीटेट के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। अब यहाँ पे बताना है कि लौह तत्व सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में किस में होगा। ऑप्शन ए दिया गया बंद गोभी, आंवला, पालक। बी ऑप्शन दिया गया गुड़, आंवला, टमाटर। सी ऑप्शन है आंवला, पालक, गुड़। और डी ऑप्शन दिया गया है आंवला, बंद गोभी, टमाटर। तो यहाँ जो लौह तत्व सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाया जाएगा वो ऑप्शन हमारा 3 सही हो जाएगा। इसमें से आंवला, पालक, गुड़, इसमें से सबसे अधिक मात्रा में लौह तत्व पाया जाएगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिए गए हैं बाज, चिल, गिद्ध। फाख्ता, कौवा, मोर। बाज, कबूतर, तोता। कौवा, चील, बुलबुल। तो यहाँ जो हमसे 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं देखने में सक्षम है वो है बाज, चील और गिद्ध। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। तो ये तो सभी को मालूम होगा, डॉक्टर भीमराव साहब अम्बेडकर के नेतृत्व में बनाया गया था। संविधान बनाने के लिए एक प्रारूप समिति बनाई गई थी जिसमें 7 मेंबर थे और उसके में जो 7 मेंबर थे उनके हेड थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मतलब उन्हीं में ये भी थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, 4th नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, पोचमपल्ली भारत के दक्षिण राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल या फिर तेलंगाना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह प्रेजेंट टाइम में भाग है तेलंगाना का। किसका? तेलंगाना का। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मैना जो होती है वो अपनी गर्दन झटके से आगे पीछे करती है। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन से एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। तो यहाँ पे संघ शासित प्रदेश नहीं है मणिपुर। मणिपुर क्या है? संघ शासित प्रदेश नहीं, जबकि चंडीगढ़, लद्दाख और जम्मू कश्मीर ये तीनों ही यूनियन टेरिटरीज के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक हैं। बिहार और बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा गुजरात और तमिलनाडु दोनों ही कच्चे तेल के उत्पादक राज्य हैं। उसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है। शकरकंदी, मूली, हल्दी। गाजर, चुकंदर, मूली। चुकंदर, आलू, अदरक। गाजर, हल्दी, अदरक। तो यहाँ पे जो जड़ों का समूह है वह है गाजर, चुकंदर और मूली। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 9 नंबर, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा। ऑप्शन ए दिया गया है नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन दिया गया है कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रण करना।
या फिर आमंत्रित करना। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना। और चौथा ऑप्शन दिया गया है उचित साधन के लिए स्मार्ट कक्षा कक्ष का उपयोग करना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों ऐसा कार्य करने के लिए सबसे उपयुक्त आंसर हो जाएगा नज़दीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन ए दिया गया है ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध हैं। तीसरा ऑप्शन दिया गया है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने अनुसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया है ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया क्वेश्चन कि इकरा अपने शिक्षार्थियों को समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए प्रोत्साहित इसलिए करती है ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों को पालन को बढ़ावा देने के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है पर्यावरण अध्ययन को कक्षा कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। उसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग का अर्थ है जंगल। तोरंग का मतलब होता है जंगल और यह है झारखंड में। कहाँ पे? झारखंड में। झारखंड में जंगल को क्या कहते हैं? जंगल को कहा जाता है तोरंग। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। अब ऑप्शन ए दिया गया इसमें से छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती हैं, बिल्कुल सही दिया गया। यहाँ पे प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। और चौथा ऑप्शन दिया गया छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि नर मक्खियाँ छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत है। इसमें पूछा गया सही नहीं है, तो ये वाला 3 वाला ऑप्शन सही नहीं है और बाकी ये ऑप्शन तीनों जो है मधुमक्खियों के बारे में सही बताए गए हैं। उसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, इसे व्यापारी हमारे देश में लाए। मिर्ची को लाए थे हमारे देश में दक्षिण अफ्रीका से लोग। तो यहाँ पे 4th ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका के जो व्यापारी लोग थे वही हमारे देश में मिर्ची लेकर आए थे। उसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन दिया गया है पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। अब ए दिया गया इसमें से पौधों को सहारा देना, रामस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना और डी ऑप्शन दिया गया है पानी और खनिजों को अवशोषित करना। अब ये जो कार्य दिए गए हैं इनमें बताया गया है कि इनमें से जड़ों के कार्य कौन कौन से हैं। मतलब इसमें से जो ऑप्शन बताए गए हैं चारों, तो इनमें से जड़ क्या क्या काम करती हैं। तो इसमें से देखो जड़ों का कार्य होता है पौधों को सहारा देना, बिल्कुल सही दिया गया है। भोजन संचित या भंडारण करना, ये भी करेक्ट है। पानी और खनिजों को अवशोषित करना, तो ये तीनों काम होते हैं जड़ों के, जबकि रामस प्रदान करना ये जड़ों का काम नहीं होता है। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा ए, सी और डी। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है नीचे दिए किस एक राज्य में ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बांस के खंभों पर जो घर बनाए जाते हैं और ढालू छत होती है उनकी, ये बनाए जाते हैं असम में। कहाँ पे? असम में।
उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। तो इसकी दिशाएं हो जाएंगी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो यह मटर के पौधों में जो प्रयोग किया था जिन्होंने, उनका नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। क्या नाम था? ग्रेगर जॉन मेंडल। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? चीज़ें कैसे काम करती हैं, पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि एनसीएफ 2005 में जो 6 विषय बताए गए हैं ईवीएस के लिए, जो 6 थीम बताई गई, उनमें से एक कौन सी है? तो वह चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो यहाँ 4th ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। तो यहाँ पे पूछा गया है क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना। उपाख्यान अभिलेखों में ये चीज़ें नहीं लिखी जानी चाहिए। ए ऑप्शन और बी ऑप्शन में जो दिया गया है इन्हें नहीं लिखा जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ए और बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। तो यहाँ पे पूछा गया है एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? तो इसका आंसर हो जाएगा एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। तो यहाँ पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, मतलब पुनीत कोई एक शिक्षक है, वह मतलब पाचन तंत्र बनाने को अपने शिक्षार्थियों को कहता है। वो मतलब क्या चाहता है, किस लिए बनवा रहा है वो जो चित्र है। अब ऑप्शन ए दिया गया है, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। सेकंड ऑप्शन दिया गया है, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। और चौथा ऑप्शन दिए गए, अच्छे ड्राइंग कौशल वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। तो यहाँ करेक्ट आंसर जो है वह हो जाएगा पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। ऑप्शन ए दिया गया है, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। तीसरा ऑप्शन दिए गए, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए एक अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करता है। और चौथा ऑप्शन दिया गया, इसको छात्रों के प्रगति की निगरानी करनी है इससे। तो यहाँ पे पूछा गया कि रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। तो यहाँ जो सेकंड ऑप्शन दिया गया है, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है, यह कथन बिल्कुल ही गलत दिया गया है यहाँ पे। और बाकी तीनों कथन जो है सही दिए गए, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ नंबर वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए
विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? ऑप्शन ए दिया गया है, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। बी ऑप्शन दिया गया है या फिर सेकंड ऑप्शन है, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। और तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद 25 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, ईवीएस में मानचित्रण कौशल, मतलब ईवीएस में जो मानचित्र पढ़ाने से क्या मतलब फ़ायदा होता है बच्चों को। तो यहाँ पे दिया गया है पहला ऑप्शन, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि मानचित्रण कौशल जो है स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो यहाँ पे पहला ये ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को प्रेस करने में। तीसरा ऑप्शन दिया गया है, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्व सीखने में। और चौथा ऑप्शन दिया गया है, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करते और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। तो यहाँ पे जो पूछा गया है कि ईवीएस की जो यहाँ पे पूछा गया जो ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है, वह सहायक है पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकतापूर्व सीखने में। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? अवधारणा मानचित्रण, सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार। तो यहाँ पे पूछा गया है आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है, तो अवधारणा मानचित्रण जो है आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया 28 नंबर क्वेश्चन है, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल-बरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? ए ऑप्शन दिया गया है, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी ऑप्शन दिया गया है, यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। और सी ऑप्शन दिया गया है, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और डी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे पूछा गया इसमें से कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट होंगे, किस लिए वह उद्देश्य शामिल किया गया था। तो यहाँ पे जो बताया गया है उद्देश्य होगा, अब ऑप्शन ए में जो दिया गया इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है, ये बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। और उसके बाद सी ऑप्शन जो दिया गया है, ये शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है, ये भी सही दिया गया है। और डी ऑप्शन दिया गया है, यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो यहाँ पे ए, सी और डी ऑप्शन सही है, तो इसके अनुसार हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ए, सी और डी नंबर।